नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हम करने वाले हैं अपने पूजा घर का ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैंने डार्क कलर के पेपर्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरे भगवान जी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते थे। इसीलिए मैं इस बार लाइट कलर के पेपर्स यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले टास्क था पूजा घर को खाली करना। तो मैंने आधे घंटे में पूरा पूजा घर खाली कर लिया। और ये पर्दा मैंने मीशो से मंगाया था 350 रुपये में, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे पेपर्स हटा दिए। और ये काम छोड़ दिया मैंने अपनी माँ के लिए, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम लगता है और ये मैं नहीं कर सकती थी। और जब तक माँ काम संभाल रही हैं तब तक मैंने कर ली अपनी पेट पूजा, एक सेव खाकर। इतना काम हो जाने के बाद पेंटर अंकल ने ये पूरा रूम पेंट कर दिया। और ये हमारी कोई पालतू बिल्ली नहीं है, फिर भी पूरे दिन घर में मकान मालकिन की तरह घूमती है। पहले अंकल को लग रहा था कि दिवाली 22 तारीख की है, इसीलिए वो बहुत स्लो काम कर रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि दिवाली तो 20 तारीख की है, तब उन्होंने जाकर अपनी स्पीड बढ़ाई। हाँ, अब कुछ ठीक है। जब तक अंकल ये खत्म कर रहे हैं तब तक मैं ऊपर आ जाती हूँ और देखती हूँ कि एक कबूतर अपनी कबूतरी से नाराज है और कितनी दूर जाकर बैठा है। यार, बात करो आपस में और जो भी मैटर है वो सॉल्व करो, क्योंकि बात करने से बात बनती है। और दूसरी तरफ मेरी दादी दिवाली की मिठाई के लिए खोया बना रही थी। चलो ये भी ठीक है। जब तक रूम भी पेंट हो गया था, फिर मैंने जाकर झाड़ू लगाई और अपने आगे का काम स्टार्ट किया। टोटल 13 पेपर्स का यूज हुआ था और मुझे एक पेपर पड़ा था 5 रुपए का। ये मेरे रूम के कलर से भी मैच कर रहा है। फेविकॉल की जगह हमने फिट कॉइल का यूज किया है। अगर आप जिम जाते हैं तो इसे प्री वर्कआउट की तरह भी ले सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद हमने ग्लू में थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये क्या, इसमें एक साबूदाना निकला जिसकी हम बाद में खीर बनाएंगे। ग्लू अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद पेपर के चारों कोनों पर मैंने लगा लिया और उसके बाद उस पेपर को मैंने अलमारी में सेट कर दिया। ये इतना टाइम टेकिंग काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरी छोटी बहन भी मेरी हेल्प कर रही है, लेकिन उसको कैमरा फोबिया है, इसीलिए वो मेरी व्लॉग में नहीं आ सकती है, क्योंकि उसको लगता है वो सुंदर नहीं दिखती, जो कि उसे बिल्कुल सही लगता है। इसी तरह हम अलमारी के सारे स्पेस को इसी पेपर से कवर कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पर। हमारी अलमारियों की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो जब हम दिया रखते हैं या फिर भोग रखते हैं तो स्पेस कम पड़ जाता है और सब कुछ बहुत कंजस्टेड हो जाता है। इसीलिए उस स्पेस को बढ़ाने के लिए हमने इस ट्रिक का यूज़ किया है। आइए मैं आपको ये भी बनाना बता देती हूँ। ये है हमारा पुश्तैनी कार्डबोर्ड, जो कि पिछले कई सालों से हमारी पूजा का स्पेस बढ़ाने में अपना योगदान देता आ रहा है। इसको भी हमने पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है। पेपर कवर हो जाने के बाद हमने इसको अलमारी में अच्छे से सेट कर दिया है। अभी हमारा पूजा घर कुछ इस प्रकार दिख रहा है और हमारा 70% काम खत्म हो चुका है। पूजा घर का लुक और इनहेंस करने के लिए हमने इस ट्रिक को यूज किया है, जहाँ पर हमने पेपर को इस तरह से काट लिया है और ये हमारे पूजा घर को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। और ये पेपर लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। इस पर भी अच्छे से ग्लू लगाने के बाद मैंने इसको अलमारियों में चिपका दिया है, कुछ इस तरह।
इतना काम खत्म हो जाने के बाद हमारा पूजा घर कुछ ऐसा दिख रहा था। अब कुछ मिसिंग है तो घर के ओनर, इसीलिए हमने उनको भी बड़े प्रेम से यथा स्थान पर पहुंचा दिया। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग और ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।